चलिए जानते हैं भारत के हर राज्य हर जिले से आई तेज और बड़ी खबरें, वो भी बेहद ही कम समय में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्मार्टफोन पाबंदी। राजस्थान के एक गांव में गांव के प्रभावशाली लोगों ने फैसला सुनाया कि अब गांव की महिलाएं और लड़कियां स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। पंचों का मानना है कि स्मार्टफोन से समाज का माहौल बिगड़ रहा है, जबकि यह उनके निजी और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। गांव के सरपंच ने इस फैसले का विरोध किया। उनका कहना है कि आज के दौर में फोन पढ़ाई और काम के लिए जरूरी है और इस पाबंदी से महिलाएं दुनिया से पिछड़ जाएगी। इसरो की बड़ी कामयाबी। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट ने अमेरिका के एक बहुत भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया है। इस तकनीक से अब आपके मोबाइल में सिग्नल सीधे अंतरिक्ष सैटेलाइट से आएंगे। इसके लिए जमीन पर लगे मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी। अब पहाड़, रेगिस्तान या घने जंगलों में भी फोन का नेटवर्क गायब नहीं होगा। आप कहीं भी बैठकर सीधे वीडियो कॉल या इंटरनेट चला पाएंगे। दिल दहला देने वाली हत्या। बांग्लादेश में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके शव को जला दिया गया। दुख की इस घड़ी में भी परिवार सुरक्षित नहीं है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वे अपना घर छोड़कर चले जाएं। पीड़ित परिवार का कहना है कि वहां की सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है और उन्हें मारने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। खुलेआम मजाक। विजय माल्या के 70वें जन्मदिन पर ललित मोदी ने एक वीडियो डाला है। उनमें दोनों हंसते हुए खुद को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े कह रहे हैं और भारतीय सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने माल्या को फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कानूनी राहत चाहिए तो पहले भारत लौटना होगा। हाईकोर्ट ने माल्या के वकील से लिखित में पूछा है कि उनका क्लाइंट माल्या भारत कब वापस आएगा, उनकी पक्की जानकारी दे। जानवरों पर रोक। अब चुनाव प्रचार में ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी या घोड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग ने पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई है। उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करने की लिमिट को दोगुना कर दिया गया है। यानी अब प्रत्याशी प्रचार पर पहले से ज्यादा पैसा वैध तरीके से खर्च कर पाएगा। जानवरों पर रोक लगाने के बाद अब उम्मीदवारों को गाड़ियों और डिजिटल माध्यमों का सहारा लेना होगा। सोना चांदी रिकॉर्ड तोड़ उछाल। सोना 352 रुपए की ताजा बढ़त के साथ सोना 1.37 लाख प्रति 10 ग्राम के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में इस साल 1.33 लाख की भारी तेजी आई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब सोने चांदी के दाम अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। कुछ लोग, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इस फिल्म को प्रोपोगेंडा, गलत प्रचार करने वाली फिल्म कह रहे थे। फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने बिना नाम लिए धुराटी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि फिल्म की भारी कमाई ही उन लोगों को जवाब है जो उस बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य धर का मानना है कि दर्शकों ने फिल्म को पसंद किया, जो साबित करता है कि फिल्म की कहानी में दम है। दिल्ली मेट्रो विस्तार। सरकार ने मेट्रो के विस्तार के लिए 12,015 करोड़ मंजूर किए हैं। दिल्ली मेट्रो में 3 नए रूट और 13 नए स्टेशन जोड़े जाएंगे। मेट्रो नेटवर्क में लगभग 16 किलोमीटर का नया हिस्सा जुड़ेगा। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और एयरो सिटी के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी। इंडिगो गेट और सेंट्रल विस्टा जैसे इलाकों में जाना आसान होगा। सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण कम होगा। नेता हुमायूं की कबीर की पार्टी ने निशा चटर्जी का टिकट काट दिया गया है। टिकट काटने से नाराज निशा ने कहा कि मैं हिंदू हूं, शायद इसलिए मेरा टिकट काट दिया है। उन्होंने पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने इन आरोप को गलत बताया और कहा कि टिकट धर्म देखकर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता देखकर काटा गया है। बसों में आग क्यों लग जाती हैं? 4 मुख्य कारण। बसों में सजावट के लिए एक्स्ट्रा लाइटें और म्यूजिक सिस्टम लगाने से तारों पर लोड बढ़ता है, जिससे आग लग जाती है। लगातार लंबी दूरी तक बस चलाने और समय पर इंजन की सर्विस न कराने से वह ओवर स्पीड होकर आग पकड़ लेता है। कई बसों में आग बुझाने वाले यंत्र नहीं होते और इमरजेंसी गेट जाम रहता है। यात्री कई बार अनजान में गैस सिलेंडर या पटाखे जैसा खतरनाक सामान बस में ले जाते हैं। राहुल गांधी का गुस्सा। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां के साथ हाल ही में हुआ बदसलूकी पर राहुल गांधी ने सरकार और समाज को घेरा है। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, जो समाज बेटियों पर अत्याचार को चुपचाप देखता है वह मरा हुआ समाज है। राहुल ने कहा कि पीड़िता को न्याय देने के बजाय उन्हें डराया और अपमानित किया जा रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि न्याय की गुहार लगाने पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया।